झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे दिन गुरुवार को धनबाद में 6 नामांकन किए गए। झरिया से कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, टुंडी से विधायक मथुरा महतो, निरसा से माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी सहित 6 लोगों ने पर्चे भरे हैं। नामांकन के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मेमको मोड़ से निरंकारी चौक तक पुलिस व दंडाधिकारी की तैनाती की गई। मेमको मोड़ और निरंकारी चौक पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं। चेकपोस्ट से आगे वाहनों के आने जाने पर रोक लगी रही। प्रत्याशियों को महज 3 कार ले जाने की इजाजत मिली थी। प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में समर्थक के आने के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। 4 घंटे तक मेमको मोड़ और आसपास के क्षेत्र ट्रैफिक जाम से परेशान रहे। नामांकन करने वाले प्रत्याशियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा टुंडी सीट से मथुरा प्रसाद महतो ने नामांकन किया। इसके साथ ही झरिया से निर्दलीय प्रत्याशी सूरज सिंह, झरिया से कांग्रेस की प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। निरसा से भाकपा माले के प्रत्याशी अरूप चटर्जी ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह हजारों समर्थकों के साथ नामांकन के लिए पहुंची थी, लेकिन समर्थकों को मेमको मोड़ पर ही रोक दिया गया। इसके साथ ही सिंदरी से JLKM की प्रत्याशी उषा देवी ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। धनबाद से निर्दलीय प्रत्याशी कुमार कौशल ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। ना ऐसी बड़ी कोई योजनाएं जो चल रही थी वो भी बंद हो। तो ये तमाम चीज़ें, और सबसे बड़ी मुद्दा तो वो खुद है जो कभी MLA बनकर जनता को भाव ही नहीं थी, जनता के पास तो। नामांकन के बाद झरिया से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि झरिया में इस चुनाव में भी 2019 दोहराया जाएगा। पिछले चुनाव में 12,000 से अधिक मतों से जीत हुई थी। इस बार जीत का अंतर और अधिक होगा। उन्होंने कहा कि झरिया के लिए 5 साल में बहुत कुछ किया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा जिसमें सभी बातों की जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि एकदम पॉजिटिव है। इससे पहले पूर्णिमा नीरज सिंह अपने समर्थकों के साथ जुलूस लेकर 12:15 बजे नामांकन के लिए निकली। बड़ी संख्या में उनके समर्थक व पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। नीरज सिंह अमर रहे के नारे लग रहे थे। आज हम लोगों ने नामांकन किया और मानपुर के विधायक JP भाई पटेल हमारे जिला के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव उपस्थित हैं। हम लोग सारे लोग जुटकर आज हम लोगों ने नामांकन किया और कल से हम चुनाव मैदान में आपके चलते दादा इस वक्त आपकी के लिए क्या विशेष होगा? देखिए, चुनाव है जो हर 5 साल में आता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले ये चुनाव हो रहा है। जनता इस पर विचार करेगी, वोट देगी। साल में तो 5 काम किया नहीं पाया ना ऐसी बड़ी कोई योजनाएं जो चल रही थी वो भी बंद हो। तो ये तमाम चीज़ें, और सबसे बड़ी मुद्दा तो वो खुद है जो कभी MLA बनकर जनता को भाव ही नहीं थी, जनता के पास तो। 47-48 सीट इस गठबंधन को लोगों ने दिया था और आज फिर वही गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। और जिस तरह से हेमंत जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद के ये से जिस गठबंधन ने जिस तरह से यहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाएं लाए, निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। ये थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें रह गई, आपने देखा होगा कि जैसे 1932 की खतियान, विस्थापन आयोग, नियोजन नीति, कई ऐसे मामले हैं, पिछड़ों को आरक्षण, इन सारी चीज़ों को लेकर विधानसभा से सर्वसम्मति से हेमंत जी ने पास करवाया और यहाँ तक कि पूरे दल ने पास कराया। भारतीय जनता पार्टी का भी जन समर्थन मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही जो राज्यपाल बनता है देश में, जिस पार्टी की सत्ता रहती है उसके गौन होते हैं, उन्होंने इन चीज़ों को रोकने का काम किया।
तो मुझे लगता है कि इस बार जनता पूर्ण बहुमत के साथ फिर से हेमंत जी के नेतृत्व में यहाँ पर आपने बत्ती से खतियान के बारे में कहा, अब एक नया चेहरा उभर के आ रहे हैं जयराम महतो। टुंडी से झामुमो प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने भी नामांकन किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बीते 5 वर्षों में जो विकास कार्य किया है उसके आधार पर जनता उन्हें फिर से टुंडी में मौका देगी। मथुरा महतो ने नामांकन से पहले गंगापुर लिलोरी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी किया है। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।